आगे बढ़ते हैं और कोरोना के मोर्चे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। खासतौर से नए वेरिएंट XE को लेकर सरकार और आम लोगों में अब चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। अब इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई है। सवाल यह है कि पाबंदियों में दी गई ढील को क्या कुछ कम करने का वक्त आ गया है? चौथी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है और आम लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या कुछ करना होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन नए XE वेरिएंट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट XE की दस्तक महाराष्ट्र के बाद गुजरात में हो चुकी है। मुंबई में ओमिक्रॉन के इस खतरनाक वेरिएंट का दूसरा केस मिला है। इसके साथ ही देश में XE वेरिएंट के कुल 3 केस हो गए हैं। हालांकि पहले केस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गड़बड़ी की आशंका जताई थी, लेकिन बाद में मुंबई शहर के नगर निकाय BMC ने इसकी पुष्टि कर दी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सतर्क किया है कि वायरस बहरूपिया है और ये कभी भी रूप बदल कर आ सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं है और ये बार बार सामने आ रहा है। ऐसे में देश के सभी नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कोरोना के XE वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात कही गई और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर को लेकर अपने अनुमान पेश करते आए हैं, जो काफी हद तक सटीक रहे हैं। XE वेरिएंट को लेकर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि अगर देश में चौथी लहर आती भी है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथी लहर भी तीसरी लहर की तरह कम समय के लिए आएगी और चौथी लहर भी कम घातक होगी। प्रोफेसर ने दावा किया है कि 90% से अधिक भारतीयों में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिससे चौथी लहर घातक नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ICMR के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर हमारे साथ है। डॉक्टर गंगाखेड़कर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका करते हैं इंडिया 360 में। और ये जानना चाहते हैं, अभी तो 2 हफ्ते भी नहीं बीते सर, जब हम एक तरीके से मास्क फ्री लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी जो पाबंदियां हटा दी गई। अब ये जो नया स्कैर हम सुन रहे हैं या जो हमें सुनने को मिल रहा है, मास्क अप करने का वक्त फिर आ गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो XE वेरिएंट जो है ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट जब बनते हैं तो उनको उस विषाणु को फिटनेस वो ज्यादा बढ़ाने में कामयाब नहीं होते, इसलिए ये जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स होते हैं ये कुछ समय के बाद में लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या हमको ये XE वेरिएंट से डरना है? नहीं डरना है हमको। क्या वो आज एक BA.4 और BA.5 की साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट आया है, उससे डरना है? उससे भी नहीं डरना है, क्योंकि हमारे देश में ओमिक्रॉन का जो BA.2 वेरिएंट जो था उसकी वेव तकरीबन सारे देश में फैल चुकी थी और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को इस विषाणु का संसर्ग हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास वो प्रतिकार शक्ति है। आज भी वैक्सीन अगर आप देखें तो 85% एडल्ट्स ने वैक्सीन के 2 डोज ले चुके हैं। लेकिन हमको एक समझना पड़ेगा कि अगर हमको अभी भी देखना है तो 15% लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया नहीं है, तो वो लोगों ने लेना बहुत जरूरी है। हमको ये भी देखना पड़ेगा जो 60 के ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने बूस्टर डोज लेने की कोशिश करना जल्द से जल्द, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। यानी प्रतिकार शक्ति हमको लड़ने में कामयाब करेगी। बाद में अगर कोई ओमिक्रॉन को छोड़ के कोई वेरिएंट आया तो, कोई नया वेरिएंट दिखा तो। और तीसरी बात, ये जो मैंडेटरी मास्किंग का इशू था, वो मैंडेटरी मास्किंग को बंद किया है। इसका मायना वॉलंटरी मास्किंग ये बंद हुआ है ऐसे नहीं है। जब जब भी हम क्लोज स्पेस में जाते हैं तो उस वक्त हमने मास्क पहनना चाहिए। जो भी 60 साल के ऊपर के और इम्यूनो डेफिशिएंट लोग हैं उन लोगों ने मास्क पहनते ही जाना है।
जब भी कभी किसी के संपर्क में आए, जो कोई बाहर फिरता है उनके सामने जब हम जाते हैं, तो ये तो हमको पालना पड़ेगा। इससे नया वेरिएंट का, नया इन्फेक्शन होने का भी डर कम हो जाएगा, नया वेरिएंट लगने का भी चांस कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वैक्सीन ले लें तो मौत और हॉस्पिटलाइजेशन का डर भी चले जाएगा। इन चीजों को हमने गौर करते जाना है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने सर, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, सतर्क रहना है और मास्क भीड़भाड़ वाली जगह पर पहन के रहना है। ये तो बहुत ही बेसिक रूल्स हैं इस पूरे पैंडेमिक के दौरान। डॉक्टर गंगा खेड़कर, हमने 2 साल के बाद देखा कि हर कोई अब थोड़ा सा राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि ओमिक्रॉन की वेव में भी हमने देखा उतना सिवियर इन्फेक्शन नहीं था जितना डेल्टा में देखा गया था। अब हम मान लें कि जिस तरीके से इकोनॉमी पूरी तरह ओपन अप हो गई है, सब कुछ अब तो खुल ही गया है, स्कूल मतलब नर्सरी तक के बच्चे अगर जा रहे हैं स्कूल, हम तो मानेंगे चीजें सामान्य अब फिर से हो गई हैं। हमें इस वायरस के साथ ही अब जीना पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, इसके साथ में ही जीना पड़ेगा। और हमको एक ही उम्मीद रखना है कि कुछ देशों में, स्पेशली चाइना में, जो अभी जो आउटब्रेक चालू है, उसमें अगर उन लोगों ने अगर अच्छा कंट्रोल किया तो हमको उतना डर नए वेरिएंट आने का कम हो जाएगा। क्योंकि सब तरफ दुनिया में अभी भी ओमिक्रॉन है, दुनिया में भी न्यू इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, सिर्फ चाइना में बढ़ रहे हैं। अब चाइना के जो बढ़ रहे हैं उसका थोड़ा खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन साइज भी बड़ी है। तो उसकी वजह से नया वेरिएंट बनने की जो एनवायरनमेंट चाहिए वो वहां मिलने का डर रहेगा। उन्होंने अगर अच्छा कंट्रोल किया तो ये विषाणु के साथ हम एंडेमिक हुए वैसा विषाणु हमको जीना पड़ेगा। जो भी क्रॉनिक मॉर्बिडिटी वाले हैं, 60+ है, उन लोगों को आगे चल के भी संभल के रहना पड़ेगा। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर, एक सवाल बार बार निकल के आता रहता है, हम अलग अलग वेव्स की बात करते हैं और जब भी कोई नया वेरिएंट आता है कहा जाता है कि एक नया वेव पैदा कर सकता है। पहले तो ये एक जो वेव होता है वो कैसे डिटरमिन किया जाता है कि अब ये कोरोना की नई वेव है, और ये जो नया वेरिएंट मिल रहा है, अभी तो फिलहाल कुछ आध ही मामले भारत में सामने डिटेक्ट हुए हैं, क्योंकि 4th वेव की चर्चा यहाँ पर चल रही है, लोगों के मन में डर भी आ जाता है। तो किसी वेव को डिटरमिन करने के पीछे के तर्क क्या होते हैं? यानी हम जो R0 RT देख के जब चलते हैं तो एकदम बहुत तेजी से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन अगर हुआ, जो सामान्य रूप में जैसे आज हम बोल रहे हैं 1000-1200 हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो एकदम समझ लीजिए वहां से बढ़ के 10,000 हो गया, 15,000 हो गया। तो इसका मायना कुछ तो भी गड़बड़ है, या तो वो नया वेरिएंट है या अनएक्सपोज लोगों को वो उनके शरीर में ये विषाणु जा रहा है। लेकिन ये जो 4th वेव की भी जो बात होती है, 4th वेव जब ही आएगी जब कोई नया वेरिएंट होगा। अब ये जो XE है, BA4 और BA5 भी बोल रहे हैं, ये कुछ भी हुआ तो भी वो ओमिक्रॉन के घराने के वेरिएंट्स है। ओमिक्रॉन हमको ऑलरेडी लग चुका है, अब वो लगने के बाद में हमारी प्रतिकार शक्ति उससे भी लड़ने में कामयाब हो जाएगी। तो हमको ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स की वजह से डर नहीं है। अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो उसकी वजह से हमको डर रहेगा। तो हमको 4th वेव की इस समय तो भी ज्यादा चिंता करना ये बराबर नहीं रहेगा। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, आपने कई सवालों के जवाब इस नए सो कॉल्ड वेरिएंट को लेकर हमारे दर्शकों के सामने दिए। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हम करेंगे आपका।